और अभी आपको आम खबर से आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात के लिए रवाना हो गया है। इस वक्त आम खबर आ रही है। तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह के लिए रवाना हो गया है। अपडेट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात के लिए रवाना हो गया है। पीटीआई का वफ्द मौलाना से मुलाकात के लिए रवाना हो गया। अपडेट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचने के लिए रवाना हो गया है। तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात करेगा। अपडेट कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात के लिए रवाना हो गया है। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आईनी तरमीम पर मुलाकातों, मुशावरतों और राब्तों का सिलसिला बरकरार है। और अब ये खबर आ रही है कि तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। अपडेट करें, तहरीक इंसाफ के वफ्द ने पहले भी मुलाकात की थी मौलाना फजलुर रहमान से। अब दोबारा ये खबर आ रही है कि तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गया है। इस बारे में मज़ीद जाने थे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली शाह से। जी मोहम्मद अली शाह, बताइएगा, तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए? बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द खैबर पख्तूनख्वा हाउस से मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गया है। अब से कुछ देर कबल चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर और असद कैसर पर मबनी ये वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के लिए रवाना हुआ था। आज इन अरकान कौमी असम्बली ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आज इनकी बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात भी हुई थी और इसमें बानी चेयरमैन पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरती अमल जारी रखने का कहा था और कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान पर के साथ इस आईनी तरमीम के हवाले से मजीद तबादला ख्याल किया जाए। अब बानी चेयरमैन पीटीआई की डायरेक्शंस लेते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा है और इस हवाले से अब मजीद तबादला ख्याल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन पीटीआई ने जो मैंडेट दिया है बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा को, उसके मुताबिक अब मौलाना फजलुर रहमान को चीजें बताई जाएंगी और बानी चेयरमैन का पैगाम भी मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचाया जाएगा। जी अच्छा मोहम्मद अली शाह, ये बताइएगा कि पीटीआई के वफ्द में कौन कौन से रहनुमा शामिल हैं? मैंने पहले बताया कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर, असद कैसर और साहबजादा हामिद रजा इस वक्त में शामिल है। और इसी वक्त ने आज बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात से कबल भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी और अब इन्हीं 5 अफराद पर मबनी ये वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा है। अच्छा मोहम्मद अली शाह, ये भी बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर किसी और की भी आमद मुतवक्किल है? देखिए, आज फजलुर रहमान की रिहाइशगाह फिर एक बार सियासत का महवर बनी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई वफ्द से कबल वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार भी मुलाकात करने पहुंचे थे और ये मुलाकात काफ़ी देर तक जारी रही। उससे कबल बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने पहुंचे थे और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा था कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। इस हवाले से प्रेसिडेंट हाउस का सिक्योरिटी स्टाफ भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा, जो काफी देर वहां पर मौजूद रहा। सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हुई, लेकिन बानदजा जो मुलाकात थी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वो मौखर कर दी गई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए पहुंचा है। जी ठीक है। अच्छा मोहम्मद अली शाह, ये बताइएगा कि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त ताज़ा सूरत हाल क्या देख रहे हैं आप? मौलाना फजलुर रहमान का जो घर है वो इस्लामाबाद के एक अहम इलाके में वाक़या है। वहाँ पर सिक्योरिटी अमूमन वैसे भी बहुत अच्छी होती है, तो मौलाना फजलुर रहमान के घर के बाहर सिक्योरिटी की नॉर्मल सूरत हाल है। जब सदर मुमलिकत या वफाकी वज़ीर दाखिला या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने आना होता है तो उनका ज़ाती सिक्योरिटी स्टाफ उनके हमरा वहाँ पर आता है या उनसे पहले वहाँ पर पहुँचता है। तो के मुताबिक सिक्योरिटी की सूरत हाल है और जिस तरह मैंने आपको बताया कि पूरा दिन ही मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर तांता बंदा रहा, सियासी सरगर्मियां जारी रही। मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद वहाँ पर मौजूद है। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया भी मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द पहुंचा है और तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गया है। इस वक्त हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि ये दूसरी मुलाकात है तहरीक इंसाफ की जो आज होने जा रही है। तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से दोबारा मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद है। अली शेर, ये बताइएगा इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं? दूसरी मुलाकात है, मामला कहीं सेट होता हुआ नजर आ रहा है?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफद बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए गया था, फिर उसके बाद उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसको इंतजार था कि मौलाना फजलुर रहमान के पास जो है मोहसिन नकवी, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो जरदारी ये बैठे हुए थे और उनके जाने का इंतजार था। और जो ही वो यहाँ से रवाना हुए हैं तो थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जो है वो इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पे पहुंच चुका है। बैरिस्टर गोहर, अली जफर, सलमान अकरम राजा, हाफिज अहमद रजा, ये तमाम लोग जो है वो मौलाना की रिहाइशगाह पे पहुंच चुके हैं। ये मौलाना फजलुर रहमान को जो बानी चेयरमैन पीटीआई हैं उनसे होने वाली मुलाकात के हवाले से बताएंगे और बानी चेयरमैन जो है पीटीआई के उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने के हवाले से क्या गो हेड दिया है या नहीं दिया है, या मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्या किस तरह से उनको आगे बढ़ाने को और चलाने को जो इस वक्त की मुज़ाकरातकारी चल रही है उसमें क्या किरदार जो है वो देने की बात की गई है। ये सब कुछ लेके यहाँ पहुंचा है पीटीआई का वफद। अभी देखते हैं कि जब ये मुलाकात खत्म होगी तो फिर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का इम्कान है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बताया गया है कि वो अपनी पॉलिसी का ऐलान मौलाना फजलुर रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। अभी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहा है कि वो जो जेयूआई और पीटीआई, जेयूआई और पीपल्स पार्टी का जो मसौदा है उसको मौलाना फजलुर रहमान लीड करें और वो सब की तरफ से उसे कौमी असम्बली में पेश करें। ये मसौदा जो है हुकूमत का भी नहीं होना चाहिए और ये बिल्कुल जो है मौलाना फजलुर रहमान पेश करें। उन्होंने ये कहा कि पीटीआई की अब गेंद जो है पीटीआई की कोर्ट में है कि वो हुकूमत के मसौदे को नहीं मानती तो कम से कम अपोजिशन में अपने जो एक तरह से कहा जाए कि अपोजिशन अलायंस में जो मौलाना फजलुर रहमान का मसौदा है वो उसको मान ले और इस मामले को आगे बढ़ाए। उनका ये कहना था कि अगर ये नहीं मानते तो हुकूमत के फिगर जो है वो पूरे हैं और फिर पीटीआई जो है वो कल रोना धोना ना करे कि जो है इस तरह की चीजें जो है वो हुई हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी हमारी कोशिश है कि फिर भी ये इत्तफाक राय हो जाए और हम मौलाना और पीटीआई के जरिए ये इत्तफाक राय चाहते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मोहम्मद अली जाबी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।